गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बच्चों, गणेश चतुर्थी का मौका है। देश विदेश में जहाँ जहाँ गणेश भगवान के भक्त रहते हैं, वहाँ वहाँ गणेश जी की धूम है। बच्चों, गणेश जी के बाल जीवन से जुड़ी कई चंचल कथाएं हैं जो बेहद रोचक हैं, और उनसे जुड़ी ज्यादातर कथाएं हमें कई अहम सीख भी देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी दिखाने आई हूँ। बच्चों, ये कहानी चंद्रमा और बाल गणेश से जुड़ी है। क्या आप ये जानते हैं कि महीने के 15 दिनों तक चंद्रमा की रोशनी क्यों बढ़ती है, और फिर पूर्णिमा आती है, इसके अगले 15 दिन चंद्रमा की रोशनी क्यों घटती जाती है, और अंत में अमावस्या आती है? इसके पीछे की क्या वजह है? बच्चों, बाल गणेश जी की ये कथा उसी घटनाक्रम से जुड़ी है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको वही कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना। प्यारे बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक बार गणेश जी का मन हुआ कि कहीं बाहर घूम कर आए। अब गणेश जी तो भगवान है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। वो अपनी सवारी मूषक यानी कि चूहे पर सवार होकर और साथ में एक पोटली में कुछ लड्डू लेकर निकल पड़े। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी। रात के समय में हल्की फुल्की हवा चल रही थी। मौसम सुहाना था। मूषक राज तेज रफ्तार में दौड़े जा रहे थे। इसी बीच अचानक एक घटना घटी। अचानक एक सांप सामने की ओर से उसी रास्ते पर दौड़ता हुआ आ रहा था। वो रास्ता पार करना चाहता था। मूषक राज की निगाह सांप पर पड़ी। सांप को देखकर मूषक राज डर गए। मूषक राज को लगा कि अगर सांप से टक्कर हुई तो सांप उसे काट लेगा। मूषक राज हड़बड़ा गए। उनका बैलेंस बिगड़ गया। मूषक राज गिर गए। इसकी वजह से बाल गणेश भी गिर पड़े। गणेश जी के हाथ में जो लड्डू की पोटली थी वो भी खुल गई और सारे लड्डू बिखर गए। कुछ लड्डू फूट गए तो कुछ लड्डुओं का चूरा हो गया। गणेश जी को मूषक राज पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मूषक करता भी क्या, उसे भी तो अपनी जान बचानी थी। गणेश जी को सांप पर भी बहुत गुस्सा आया। अभी गणेश जी सही से उठकर खड़े ही हुए थे कि उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। असल में ये सारा घटनाक्रम आसमान से चंद्रदेव देख रहे थे। गणेश जी को गिरता देख वो हंस पड़े। चंद्रदेव ने कहा कि अरे देखो कितनी चांदनी है, फिर भी आंख बंद करके भागे जा रहे हैं। लो, आ गया मजा। ये सब अचानक हुआ है। तुम हमारी इस दशा पर हंस रहे हो। गणेश जी को चंद्रदेव की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर गणेश जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। वो बोले, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना? तुम अपने से सुंदर किसी को नहीं मानते। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम हमेशा के लिए काले हो जाओगे। तुम्हारी सुंदरता तुमसे छिन जाएगी। चंद्रदेव को जैसे ही श्राप मिला तो उनके होश उड़ गए। अब चांद की सारी हंसी गायब हो गई। वो मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब चंद्रदेव कर भी क्या सकते थे। चंद्रदेव को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्हें एहसास हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चंद्रदेव ने गणेश जी से माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दो गणेश, मैंने तुम्हारा उपहास उड़ाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तो तुमने की है और इसकी सजा तुम्हें मिलनी जरूरी भी थी। लेकिन क्या अब इस गलती का कोई पश्चाताप नहीं है? क्या मैं अब जीवन भर काला ही रहूंगा? मुझे क्षमा करें गणेश, मेरी खूबसूरती मुझसे ना छीने। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर गणेश जी का मन पसीज आया। उनका गुस्सा भी ठंडा पड़ गया। लेकिन जिस तरह से मुंह से निकले शब्द और कमान से निकला तीर वापस नहीं आते, उसी तरह दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता था। हाँ, उसकी सजा को कम जरूर किया जा सकता है। गणेश जी ने विचार करने के बाद चंद्रदेव से कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद
जरूर कर सकता हूँ। तुम महीने के पहले दिन से ही सुंदर दिखना शुरू हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जाएगी और महीने के बीच में तुम आज की तरह ही सुंदर बन जाओगे। लेकिन इसके बाद तुम्हारी सुंदरता धीरे धीरे खोती जाएगी, तुम्हारा प्रकाश कम होता जाएगा और महीने के अंत तक तुम बिल्कुल काले हो जाओगे। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। बाल गणेश चंद्रदेव की सजा को कम करके फिर से अपने लड्डू उठाने लगे और मूषक राज पर सवार होकर वहां से चल दिए। बस इस घटना के बाद से ही महीने की पूर्णमासी को चंद्रमा की चांदनी पूरी तरह बनी रहती है। चांद अपने पूरे शबाब पर होता है, लेकिन इसके बाद चंद्रमा की रोशनी घटती जाती है और अमावस्या को वो स्याह अंधेरे में खो जाता है, बिल्कुल उद्देश्य हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? बच्चों, अब मुझे बताओ कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मजाक उड़ाने वाले को पता नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है और उसे इसकी सजा तक भुगतनी पड़ती है, जैसे चंद्रदेव को भुगतनी पड़ी। इसलिए हमें किसी का मजाक नहीं, बल्कि जरूरत पर उसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों, गणेश भगवान बड़े ही कोमल हृदय वाले हैं। माफी मांगने पर वो माफी कर देते हैं, अपने भक्तों के हर संकट हर लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी गणेश जी की भक्ति कीजिए और जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए।